दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी दुबई यानी कि यूएई गए थे और वहां पर वहां के शेख ने उनका कैसे स्वागत किया वह तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पीएम मोदी भी उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर गए थे। यह कोई नई बात नहीं है गिफ्ट ले जाना, क्योंकि पीएम मोदी जिस देश में भी जाते हैं वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी उस देश का प्रधान होता है उसके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं। और पीएम मोदी ने इसी क्रम में यूएई के शेख के लिए भी गिफ्ट लेकर गए थे। लेकिन अब पीएम मोदी के वापस लौटने के बाद शेख ने गिफ्ट से भी बड़ा कुछ करके दिखाया है भारत के लिए, वह भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि यूएई में पीएम मोदी की रिस्पेक्ट के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और दुबई के शेख में बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई। उसमें एक चीज थी हिंदुओं के साथ मुस्लिमों का अत्याचार, जो कि भारत में होता है, पाकिस्तान में होता है, और इसे लेकर चर्चा हुई। लेकिन दुबई उन कट्टर मुस्लिम शहरों में नहीं है जो हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए काम करता है, बल्कि कुछ ऐसा इस बार उसने किया है कि हर भारतीय का गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। आपको डिटेल में बताते हैं कि यूएई ने पीएम मोदी के लौटने के ठीक एक दिन बाद क्या कुछ किया है। दोस्तों एक तरफ भारत ने अपने मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि यूएई ने अब अपने एक शहर का नाम बदल दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी रख दिया है। जो शहर अब तक अल मिनहाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अल मिनहाद अब हिंद सिटी बन गया है। यानी अब आप मुगल गार्डन को अमृत उद्यान और अल मिनहाद को हिंद सिटी कहने की आदत डाल दीजिए। यह फैसला संयुक्त अरब अमीरात के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के आदेश के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि हिंद सिटी करीब 84 किलोमीटर में फैला हुआ है और हिंद सिटी में 4 प्रमुख जोन बनाए गए हैं, जिन्हें हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3 और हिंद 4 के नाम से जाना जाएगा। इस जगह का नाम बदले जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि इस शहर का नाम भारतीय हिंदुओं के योगदान को देखते हुए रखा गया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट इस बात से सहमत नहीं हैं और एक्सपर्ट का कहना है कि दुबई के शासक ने अपनी पत्नी शेख हिंद मखतूम बिन जुम्मा के नाम पर इस शहर का नाम रखा है, क्योंकि दुबई के शासक की पत्नी के नाम में हिंद शब्द आता है। प्राचीन काल में हिंदू शब्द पूरे अरब इलाके में अक्सर लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। वैसे संयुक्त अरब अमीरात ने इस बात का ऐलान नहीं किया कि उसने किस आधार पर नाम बदला है। इसी वजह से अब लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग अंदाज लगा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हिंद का मतलब 100 ऊंट भी होता है। अब जब संयुक्त अरब अमीरात ने ही शहर का नाम बदले जाने का कारण नहीं बताया, तो सोशल मीडिया पर इसी वजह से लोग अपने अंदाज लगा रहे हैं और हिंद शब्द सुनकर हिंदू लोगों को बहुत खुशी हो रही है और उन्हें खुश होना भी चाहिए। इसके साथ ही आपको यह भी याद दिला दे कि यूएई में पिछले दिनों एक विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया गया था। अब एक और हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में लाखों की तादाद में भारतीय लोग रहते हैं। ऐसे में यूएई ने जो ये फैसला लिया है उसके बाद से हर भारतीय को खुशी हो रही है, क्योंकि ये फैसला पीएम मोदी के यूएई दौरे के बाद ही लिया गया है। आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी के सम्मान में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात गए थे और केवल यही एक मुस्लिम देश नहीं है जिसमें पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था। इसके अलावा भी अभी हाल ही में वह मिस्र भी गए थे। अमेरिका से लौटने के बाद मिस्र भी एक मुस्लिम देश है। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अब हर मुस्लिम देश इनवाइट कर रहा है। और अब खबर यह भी आ रही है कि हर देश ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सऊदी अरब के शेख ने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर यह बता दिया कि हिंदू धर्म कितना पवित्र धर्म है। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे देशों के बारे में जो देश अब हिंदुओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और भारत से जुड़ने का काम कर रहे हैं। आइए डिटेल में इन चीजों के बारे में अब आपको बताते हैं। दोस्तों जिन मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के लाखों मंदिरों को तोड़ा था, आज उन्हीं की औलादें अपनी सरजमी पर हिंदू मंदिरों का निर्माण करवा रही है। जिस अरब के रेगिस्तान में इस्लाम धर्म जन्मा था,
आज उसी रेगिस्तान में यानी आज उसी सऊदी अरब में सनातन धर्म का डंका बजना शुरू हो चुका है। और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि ओमान, मलेशिया और बहरीन जैसे कई और मुस्लिम देशों में भी हिंदू धर्म कुछ इस तरह फैल रहा है कि कट्टर मुस्लिम देशों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि आज पूरा यूरोप हिंदूमय होता जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे कई देशों के लोग भी सनातन धर्म को काफी तेजी से अपना रहे हैं। और अब तो बहुतायत में अमेरिका हिंदू धर्म को जानने के लिए भारत की तरफ रुख कर रहा है। इसके अलावा रूस के भी लोग सनातन धर्म को काफी तेजी से अपना रहे हैं। यह बात जानकर आपको बेहद हैरानी होगी, जहां एक तरफ हिंदुओं के देश यानी कि भारत में राम मंदिर का निर्माण करवाने में इतने साल लग गए, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का भी निर्माण करवाया जा रहा है। अगर आप सनातनी हैं तो आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि अबू धाबी जैसे मुस्लिम शहरों में प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर वहां के शेख भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, जो बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सऊदी अरब में 8000 साल पुराना हिंदू मंदिर खोज निकाला है, जिससे यह पता चलता है कि सऊदी अरब में इस्लाम के आने से पहले हिंदू शासक होते थे। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब में खुदाई के दौरान 8000 साल पुराने हिंदू मंदिर का अवशेष मिला है, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि सऊदी अरब में इस्लाम धर्म से पहले हिंदू धर्म का डंका बजता था। वहां के लोग भी हिंदू धर्म को मानते थे, क्योंकि मंदिर के अवशेषों से जानकारी मिलती है कि उस समय जो लोग वहां पर रहते थे वो लोग पूजा पाठ और अनुष्ठान किया करते थे। और दुनिया में सिर्फ हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें पूजा पाठ और अनुष्ठान किया जाता है। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि इस्लाम का जन्म सऊदी अरब की धरती पर हुआ था और यहीं से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला था। लेकिन अब उसी धरती पर हिंदू धर्म का ही नहीं बल्कि हिंदू नाम का भी डंका बजने लगा है। यूएई अब काफी तेजी से हिंदूमय होता जा रहा है। यहां तक कि कई मुस्लिम देश अब अपने देशों के नाम हिंदुओं पर रख रहे हैं। अभी हाल ही में दुबई के एक शहर का नाम मुस्लिम नाम से बदलकर हिंद सिटी रख दिया गया। और जैसे ये खबर भारत तक पहुंची, भारत में मौजूद सभी सनातनियों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब सभी सनातन धर्म के लोग अपने धर्म और सभ्यता को लेकर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।